खुशियों का घर। आलिया की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका शौहर हमजा बहुत सुलझा हुआ और मोहब्बत करने वाला आदमी था। दोनों की एक नन्ही सी बेटी थी, हिबा, जो उनकी दुनिया का मरकज थी। घर ऊपर से देखने में एकदम परफेक्ट लगता था, मगर आलिया की सास जाहिदा बेगम के दिल में हमेशा जलन रहती। उन्हें लगता था कि बेटे का प्यार अब बट गया है। अक्सर ताने देती, बेटे, बीवी ने तुझे काबू में कर लिया है, देख लेना कल को ये सारी जायदाद पर कब्जा कर लेगी। हमजा इन बातों को हंसी में उड़ा देता, लेकिन आलिया का दिल अंदर से दुखता। घर में एक और शख्सियत थी, ननद समरीन। वो हमेशा अपनी माँ के साथ मिलकर आलिया को नीचा दिखाने की कोशिश करती। फिर एक दिन जिंदगी ने करवट बदली। अचानक सड़क हादसे में हमजा की मौत हो गई। आलिया पर जैसे आसमान टूट पड़ा। हिबा के साथ वो अकेली रह गई। शौहर के जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। जाहिदा बेगम अब खुलकर जुल्म करने लगी। ये घर मेरा है, तू यहाँ बस किराएदार है। मेरे बेटे की किस्मत खा गई, अब नजर जायदाद पर है। समरीन भी हर जगह आलिया को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। आलिया रातों को रोती, मगर बेटी को देखकर हिम्मत जोड़ लेती। एक दिन आलिया घर साफ कर रही थी। पुरानी अलमारी के एक खाने में उसे एक सील बंद लिफाफा मिला। दिल जोर से धड़कने लगा। जब खोला तो अंदर हमजा की रजिस्टर्ड वसीयत थी। उसमें साफ लिखा था, मेरी सारी जायदाद, मकान, दुकानें और बैंक अकाउंट्स मेरी बीवी आलिया और बेटी हिबा के नाम होंगे। किसी और का इस पर कोई हक नहीं। कागज पढ़कर आलिया के हाथ कांपने लगे। ये उसकी जिंदगी बदल सकता था, मगर डर ये था कि अगर सास या ननद को पता चला तो वो इसे छुपा या नष्ट कर देंगी। राज खुल गया। समरीन ने चोरी छुपे आलिया को वो कागज पढ़ते हुए देख लिया। दौड़कर माँ के पास गई। अम्मी, भाभी को वसीयत मिल गई है। अगर ये वकील तक पहुंच गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। जाहिदा बेगम गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने आलिया का कमरा छान मारा, मगर वसीयत हाथ न लगी, क्योंकि आलिया ने वो कागज पहले ही हिबा के स्कूल बैग में छुपा दिया था। अगले दिन आलिया हिम्मत जोड़कर वकील के पास गई। वकील ने वसीयत को ध्यान से पढ़ा और फौरन कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में कोर्ट का फैसला आ गया। जायदाद की असली वारिस आलिया और उसकी बेटी हिबा थी। ये सुनते ही जाहिदा बेगम और समरीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कल तक जो लोग आलिया पर हुक्म चलाते थे, आज उसी के सामने झुकने पर मजबूर हो गए। घर का माहौल बदल गया। जाहिदा बेगम और समरीन अब आलिया की खुशामद करने लगी, मगर आलिया का टूटा हुआ दिल उन्हें माफ करने को तैयार न था। उसने ठान लिया कि अब अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो देगी, ताकि हिबा कभी किसी के रहमो करम पर ना रहे। वसीयत ने ना सिर्फ आलिया की जिंदगी बचाई, बल्कि उससे हिम्मत दी कि अपने और बेटी के हक के लिए डटकर खड़ी रहे। ये कहानी दिखाती है कि जुल्म हमेशा नहीं चलता। सच और सब्र से लड़ने वाला इंसान आखिरकार कामयाब होता है।